बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, I am Shumaila Manzoor from Iqra Commerce College, Sadiqabad. Today we will start our first lecture of BCom class 4th year. सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस लॉ। इसके अंदर सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल लॉज 1969 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले आपने बहुत सारे लॉज स्टडी किए हैं। आपने पार्टनरशिप के लॉज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कॉमन कैरियर के लॉज भी पढ़े हैं। नाउ वी विल डिस्कस द इंडस्ट्रियल लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल 1969 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक हम एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे। हमारा पहला जो सवाल है कि क्या रिलेशंस होते हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के। तो इसमें सबसे पहले जो आपके एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस हैं वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, उसके अंदर अमले के दरमियान कैसे अच्छे ताल्लुकात पैदा हो सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस ने अलाउ किया है कि गुड रिलेशंस क्रिएट करने के लिए ट्रेड यूनियंस बनाई जाएं और उस ज्वाइन किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। उसके मुताबिक जो है वो इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग प्लेस पर अपना एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस। उसके लिए आपने ट्रेड यूनियंस के ऊपर बात करनी है कि ट्रेड यूनियंस किस तरह राइट्स के ऊपर जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करेंगी। तो ऑर्डिनेंस उनको अलाउ करती हैं कि ट्रेड यूनियंस जो हैं वो बनाई जाएं ताकि उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस कि ट्रेड यूनियंस जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के बिहाफ के ऊपर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो हैं वो डिसाइड करेंगी कि कौन होगा जो जाके आगे एम्प्लॉयर से बात करेगा। ट्रेड यूनियंस डिस्कस करेंगी जो एम्प्लॉयज़ के मैटर्स होंगे, जैसे उनके एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स हैं या उनकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं या जॉब प्लेसेस के ऊपर और लेबर वेजेस के ऊपर और उनके इश्यूज़ के ऊपर और उनकी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगी और स्ट्राइक अनाउंस करेंगी ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ट्रेड यूनियंस अपनी तरफ से एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट डिसाइड करेंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फीचर है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 1969 का वो है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशंस के बारे में। तो सबसे पहले इस पर्पस के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन एक कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो ये जो कमीशन बनाया जाएगा ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की तरफ से अपने लिए कोई मेंबर जो हैं या नुमाइंदे चुनेंगे ताकि जो है वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के दरमियान में गुड रिलेशंस कायम किए जा सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो शॉर्ट स्टीवर्ड के नाम से है। इसमें ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर वर्कमैन जो है वो शॉप स्टीवर्ड को शो किया गया है कि अगर वो कोई अपनी इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं जो जिसमें 50 या इससे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं और वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर हैं और काम कर रहे हैं, तो वो एक्ट कर रहे हैं, लिंक पैदा कर रहे हैं वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान में कि उनके दरमियान में गुड रिलेशंस कायम करने के साथ साथ उनकी फ़िज़िकल वर्किंग कंडीशंस के ऊपर वर्क करें कि जहाँ पे हमारा अमला जो है वो काम करता है वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्लेस है वो अच्छी होनी चाहिए या प्रोडक्शन वर्क अच्छा होना चाहिए। ये किसी भी सेक्शन या डिपार्टमेंट के हवाले से ऑर्डिनेंस ने अप्लाई किया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के अंदर अगर आपकी पार्टिसिपेशन वर्कर्स की हो तो किस तरह से किस रूल के तहत होगी। जो एम्प्लॉयज़ होंगे हर फैक्ट्री के अंदर 50 या इससे ज़्यादा वर्कर्स अगर काम कर रहे हों तो लॉ जो है वो अलाउ करता है कि वर्कर्स अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं ताकि 50% तक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। पॉइंट नंबर 7 है जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड। किसी भी कंपनी की सूरत में जहां 50 या इससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों तो मैनेजमेंट बाउंड होगी कि वो वर्कर्स के लिए एक जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो डिक्लेयर करेगी या उसको बनाएगी। उसके अंदर रूल ये होगा कि 33% तक जो है वो वर्कर्स पार्टिसिपेट कर सकेंगे।
पॉइंट नंबर 8 है वर्कर्स काउंसिल। वर्कर्स काउंसिल पहले हमने पढ़ा है कि एक कमीशन बनाया जाएगा, उसके बाद हमने शॉप स्टीवर्ड के नाम से स्टडी किया और उसके बाद हमने जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया। अब जो है वो वर्कर्स की एक काउंसिल बनाने के ऊपर जो है वो ऑर्डिनेंस में बात हो रही है। इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के मुताबिक, इसकी शराइत के मुताबिक, जिस एस्टेब्लिशमेंट में 50 या इससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों या फिर प्रीसीडिंग 12 मंथ से किसी दिन भी इतने वर्कर्स ने 50% वर्कर्स ने काम किया हो, तो वहाँ पर वर्कर्स काउंसिल बनाई जा सकती है। तो इसके लिए गुड रिलेशंस कायम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और वर्क काउंसिल जो है वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के दरमियान में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हल कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलिएटर्स। ये कॉन्सिलिएशन जो है यानी काउंसलिंग वर्क जो है ये कब स्टार्ट होता है? जब हमारी वर्क काउंसिल या इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन ये नाकाम हो जाता है, तो फिर कॉन्सिलिएटर्स जो हैं ये सूबाई सतह पर जो है कॉन्सिलिएटर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं, जितने जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़रूरी समझती है, ताकि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकें और इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है और वर्क काउंसिल नाकामी के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है जी स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ये भी ऑर्डिनेंस ने जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के गुड रिलेशंस के लिए जो है वो पॉइंट उठाया है कि स्ट्राइक भी कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ और लॉकआउट भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के मुताबिक, लेकिन कर सकते हैं। तो इस मेन फीचर के अंदर ऑर्डिनेंस ने कहा है कि स्ट्राइक और लॉकआउट की भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इजाज़त होगी, लेकिन ऑर्डिनेंस के मुताबिक और उसकी प्रोविजंस के मुताबिक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 11 पॉइंट नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कोर्ट्स। यानी लेबर कोर्ट्स बनाई जाएंगी जो लेबर है उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए लॉ ने इजाज़त दी है कि कुछ ऐसे उनके डिस्प्यूट्स होंगे जो कि कॉन्सिलिएशन के ज़रिए से डिसाइड नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लेबर कोर्ट्स बना सकती है, जितनी चाहेगी डिसाइड कर सकती है सूबाई सतह पर। तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो हैं वो उसके अंदर सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 12 पॉइंट नंबर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। इसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो हैं वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों की तरफ से हो सकती हैं। यानी कि अगर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं कुछ ऐसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि प्रोविज़न या लॉज के मुताबिक अलाउ नहीं है, तो उनको जो है ऑर्डिनेंस जो है वो उनके लिए पेनल्टीज डिसाइड कर रहा है यहाँ पर लास्ट पॉइंट के अंदर कि उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और उनको फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के ऊपर उनको देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।